क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी के प्राण शरीर छोड़ने वाले होते हैं तब उसके कान में एक मंत्र क्यों फूंका जाता है? क्या सच में वो मंत्र आत्मा को अगले जन्म में रास्ता दिखाता है, या फिर उस क्षण वो मंत्र यमदूतों से आत्मा को बचा लेता है? आज हम आपको बताएंगे वो रहस्य जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य केवल धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में लिखी बातों को आपके सामने रखना है। इसका उद्देश्य किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे श्रद्धा और ज्ञान की दृष्टि से सुने। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक खास सवाल पूछूंगा। जो भी इसका सही जवाब देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में लूंगा। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि जवाब इसी कहानी में छुपा है। एक वृद्ध बिस्तर पर लेटा है, सांसें धीमी, चेहरा पीला, आंखें बंद, पर कान अब भी सुन रहे हैं। परिवार के लोग रो रहे हैं और तभी एक बुजुर्ग पंडित झुकते हैं और उस वृद्ध के कान में धीरे से कुछ फूंकते हैं। बस इतनी सी बात। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के समय मनुष्य की आत्मा भ्रमित होती है, दिशा नहीं मिलती, उसे मार्गदर्शन की जरूरत होती है। और वो मार्गदर्शन केवल ध्वनि से संभव है। ध्वनि जो उसके अंतिम क्षण में भी सुनाई दे, ध्वनि जो उसके कर्मों के बंधन को काट सके। आप सोच रहे होंगे, अगर मंत्र इतना पवित्र है तो उसे जोर से क्यों नहीं बोला जाता, कान में ही क्यों फूंका जाता है? शास्त्र बताते हैं, मृत्यु के अंतिम क्षण में व्यक्ति का मन और दृष्टि धुंधली हो जाती है, लेकिन श्रवण शक्ति यानी सुनने की क्षमता सबसे अंत में जाती है। यही कारण है कि वेदों में कहा गया, अंतिम क्षण में कान से सुना गया मंत्र अगले लोक तक आत्मा का पीछा करता है। अब करते हैं मंत्र की बात। अलग अलग परंपराओं में अलग मंत्र बोले जाते हैं। वैष्णव परंपरा में श्री राम जय राम, शैव परंपरा में ओम नमः शिवाय, वेदों में ओम। लेकिन उद्देश्य एक ही, आत्मा को परम सत्य की याद दिलाना। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जैसे ही प्राण शरीर छोड़ते हैं यमदूत प्रकट होते हैं। वे आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा के कान में मृत्यु के क्षण मंत्र फूंका जाए तो यमदूत उसे छू भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो मंत्र आत्मा को विशेष सुरक्षा देता है, एक दिव्य आभा जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है। कहते हैं, काशी में एक वृद्ध साधक मृत्युशैया पर थे। उनके शिष्य ने उनके कान में राम नाम फूंका। लोगों ने बताया कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ गई और उनके शरीर से हल्की सी सुगंध निकलने लगी। शास्त्र कहते हैं, यह संकेत है कि आत्मा सीधे मोक्ष की ओर गई। आप सोच रहे होंगे, ये तो धार्मिक बातें हैं, विज्ञान इसका क्या कहता है? विज्ञान मानता है, साउंड वाइब्रेशन यानी ध्वनि की तरंगे मस्तिष्क के गहरे हिस्सों को प्रभावित करती है। अंतिम क्षण में जब शरीर लगभग निष्क्रिय हो जाता है तब भी मस्तिष्क का वह हिस्सा सक्रिय रहता है जो आवाज सुनता है, यानी वह मंत्र आत्मा के साथ आखिरी स्मृति के रूप में रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, मृत्यु के पहले 3 सेकंड पूरे जीवन के बराबर महत्व रखते हैं। इन सेकंड्स में अगर आत्मा को परम नाम सुनाई दे जाए तो वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सकती है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। शास्त्र कहते हैं, अगर अंतिम क्षण में आत्मा को नकारात्मक या डरावनी बात सुनाई दे तो अगले जन्म में उसके जीवन पर उसका असर जरूर पड़ता है। इसलिए प्राचीन काल में लोग मृत्युशैया के पास रोने चीखने से बचते थे, ताकि आत्मा भय से नहीं, शांति से यात्रा करे। मंत्र फूंकने के साथ एक गुप्त संकल्प भी लिया जाता है कि आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाना है, न कि उसे फिर से संसार में फंसाना। इसलिए इसे केवल अनुभवी व्यक्ति ही करते हैं। तो अगली बार अगर आप किसी के अंतिम समय के पास हो तो याद रखिए, आपके शब्द उसके अगले लोक का मार्ग तय कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं, अगर किसी को अंतिम क्षण में ओम का उच्चारण सुनाया जाए तो वो आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाती है। लेकिन यह रहस्य केवल वही समझ सकता है जो जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान मानता हो। अब मेरा सवाल आपसे, गरुड़ पुराण में किस मंत्र को मृत्यु के समय आत्मा के कान में फूंकने पर सर्वोच्च माना गया है? जवाब कमेंट में लिखिए और याद रखिए, सही उत्तर देने वालों में से एक को अद्भुत एफएम की ओर से एक उपहार मिलेगा।